बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हम डिस्कस करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन का आखिरी प्रेसिडेंट और आखिरी लीडर। इसके दो रिफॉर्म्स बड़े मशहूर हैं गोर्बाचेव के, और इसने बड़ा रोल प्ले किया टू डिसॉल्व द सोवियत यूनियन। और ऐसा क्यों किया इसने, हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। मिखाइल गोर्बाचेव पैदा हुआ 1931 में, अभी तक जिंदा है। और इसको 1990 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। 1990 में नोबेल प्राइज इन पीस। अच्छा, ही स्ट्रगल्ड फॉर डी-स्टालिनाइजेशन। इस वर्ड को जरा समझते हैं। डी-स्टालिनाइजेशन, डी का वर्ड जब आए तो मतलब तोड़ना, खत्म करना, यहां तक। यह है स्टालिन। क्या है? स्टालिनाइजेशन। यानी कि ही वाज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। 1922 में जब व्लादिमीर लेनिन ने बनाया सोवियत यूनियन को, और 2 साल के बाद इंतकाल हुआ, डेथ हो गया लेनिन का 24 में। तो 24 से लेकर फिर वर्ल्ड वार 2 तक, उसके बाद भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 52 या 53 तक स्टालिन ने हुक्मरानी की सोवियत यूनियन के ऊपर। तो बहुत अरसा हुक्मरानी किया स्टालिन ने ऑन दी सोवियत यूनियन। जो पॉलिसीज थे स्टालिन के, नो डाउट काफी स्ट्रांग किया स्टालिन ने सोवियत यूनियन को, एटॉमिक पावर किया जो आजकल रशिया है। लेकिन ये खिलाफ था, गोर्बाचेव वाज अगेंस्ट स्टालिन पॉलिसीज। Therefore he struggled de-Stalinization के जो भी स्टेप्स लिए थे स्टालिन ने, उनको हमें खत्म करना चाहिए भी। और आगे चलते हैं। He withdrew from the Soviet Afghan War। सोवियत अफगान वार, जो कि सोवियत यूनियन ने आकर हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, दिसंबर का महीना है 1979 में, और जिनेवा एग्रीमेंट हुआ था अप्रैल 1988 में। उसके तहत यहां से सोवियत फिर निकल गया। तो 1988 में निकलना शुरू हुआ और 89 में मुकम्मल तरह से सोवियत यहां से निकल चुका है। तो ये बड़ा डिसीजन लिया था मिखाइल गोर्बाचेव ने कि हम इस जंग को खत्म करेंगे। और याद कीजिएगा, ये 1985 से लेकर 91 तक लीडर था सोवियत यूनियन का, और इसका आखिरी सदर भी था। और आगे चलते हैं। गोर्बाचेव एंडेड द कोल्ड वार, और कोल्ड वार को भी इसने खत्म किया। कोल्ड वार को, गोर्बाचेव ही लव्ड पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑफ डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। इसको नहीं था पसंद कि जंग करना है, लड़ना है। ठीक है, तो ये इसके 3 जो है काफी कारनामे हैं। अभी हम आते हैं यहां पर। कहां पर? ये जो दो रिफॉर्म्स हुए, जो 2 स्टेप लिए थे गोर्बाचेव ने, इनके वजह से बहुत ही मशहूर हो गया गोर्बाचेव। और ये एग्जाम में भी आते हैं, 1 पेपर एमसीक्यूज के अंदर भी ये सवाल दोनों पूछते हैं कि किसके रिफॉर्म्स थे ये 2 फेमस रिफॉर्म्स किस पॉलिटिकल लीडर ने किए थे इंट्रोड्यूस। आते हैं यहां पर। नंबर 1 ये है ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट, ये रशियन टर्म्स हैं दोनों, ये रशियन टर्म्स हैं। ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस, किसी चीज को आजादी देना, उसको रिलीज करना। ग्लासनोस्ट, ओपननेस। इसका मतलब यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इजहार की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड प्रेस। मीडिया हो, प्रेस, सहाफत को आजाद करना है। लोग तनकीद करें, जो भी करें, दे एंजॉय द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इस चीज को, इस कानून को, इस जो है फंडामेंटल फ्रीडम को इसने ओपन कर दिया वहां पर। पहले ये नहीं था सोवियत यूनियन के अंदर, तो इसको हम कहते हैं ग्लासनोस्ट।
यानी कि ओपननेस, ये बड़ा मशहूर था ये चीज। दूसरा जो है पेरेस्ट्रोइका, दैट इज पेरेस्ट्रोइका, दैट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन। क्या? रिकंस्ट्रक्शन, रिस्ट्रक्चर, दोबारा बनाना, दोबारा तमीर करना। किसको? रीस्ट्रक्चर और रिकंस्ट्रक्ट सोवियत यूनियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जो सोवियत यूनियन का इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसको दोबारा बनाना है, इसको दोबारा शेप इसका चेंज करना है, तब्दील करना है। यानी कि हमें सियासी लिहाज से रिफॉर्म्स लेकर आने हैं यहां पर सोवियत यूनियन के अंदर। अब ये दो जो रिफॉर्म्स इसने इंट्रोड्यूस किए, सोवियत में इंप्लीमेंट किए, तो फिर यहां पर क्या कहा आपने? आपने कहा कि देयर मस्ट बी डिसेंट्रलाइजेशन। याद कीजिएगा, जब सोवियत को बनाया गया था, एंड द सोवियत यूनियन वाज मेड, कब बना था? मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए थे दो। 1922 डिसॉल्व हुआ 1991 में, और इट वाज अ कॉन्फेडरेशन, इट वाज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 15 कंट्रीज। वहां पर थे 15 कंट्रीज। कितने थे? 15 थे। 5 कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, एक खुद रशिया, 3 कॉक्सस, अजरबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया, और 6 थे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जिनमें 3 बाल्टिक स्टेट्स कहलाते हैं, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, उसके अलावा यूक्रेन, बेलारूस और मोल्दोवा। तो ये 15 कंट्रीज यहाँ पर आ गए थे, और इसको फिर डिसॉल्व किया गया 1991 में। तो जो ये पॉलिसी था, मैंने कहा मिखाइल गोर्बाचेव का, कि टू डिसेंट्रलाइज द पावर्स। जो तमाम तर पहले पावर थे मॉस्को के पास, रूस के पास, अब तमाम तर कंट्रीज को आजाद करना है, उनको अपने राइट्स देने हैं, और ये काम किया था आकर यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो आपके जो रिफॉर्म्स थे ये, इनके वजह से आपको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था 1990 में। हमारे पास यहां पर कुछ लोग कहेंगे आपको कि सोवियत ने जब आकर हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, और ये कोई 9-10 साल तक चला, और यहां पर पाकिस्तान ने इसको तोड़ डाला। हम पाकिस्तानी जो है ना, सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा हैं। हमने तोड़ा सोवियत यूनियन को। यार मैं हैरान हूं, सोवियत के आने के बाद जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ, 40 लाख अफगानी पाकिस्तान में आए। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान के तालीमी इदारे, मसाजिद, मदारिस, जिहादी मुजाहिदीन के मरकज बन गए। पाकिस्तान ने खुद को तबाह किया। सियाचिन ग्लेशियर 1984 में हमने खो दिया, इंडिया उसको लेकर गया हमसे, क्योंकि जनरल जिया ने अपने सोल्जर्स को पाकिस्तान में आर्मी को शिफ्ट किया, ईस्टर्न बॉर्डर से टुवर्ड्स द वेस्टर्न बॉर्डर, टुवर्ड्स द ड्यूरन लाइन, कि वहां पर जंग है सोवियत यूनियन का। मैं हैरान हूं, इतना कुछ नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आज तक पाकिस्तान के अंदर जो तबाही है, बर्बादी है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ जनरल जिया एंड हिज इन्वॉल्वमेंट इन अफगान वार। और उस घटिया तारीख को हमने दोबारा रिपीट किया 2001 और 2 में, जब यहां आकर हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने, दी वार ऑन टेरर। तो मुशर्रफ साहब डर गया कि अमेरिका बहुत ही पावरफुल कंट्री है, हम डर रहे हैं उनसे कोई एक्शन ना ले, तो जाकर पाकिस्तान को शामिल किया इन अफगानिस्तान वार। और फिर दोबारा हमारे ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स किए गए, हमले हुए, तोड़फोड़, जो नुकसान हुआ वो आपको पता है। तो हम पाकिस्तानी बस सेंटिमेंटल हैं, यहां पर जज्बाती बहुत ज्यादा हैं, रेशनल नहीं है, वी आर इरेशनल। यहां पर क्या कहते हैं लोग कि सोवियत यूनियन वो कब्जा कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर। अरे यार कहां से सीखा? क्योंकि उसके पास जो है वार्म वाटर्स नहीं थे, उसके पास वार्म सी पोर्ट्स नहीं थे। अरे भाई सोवियत के जो सी पोर्ट्स हैं, जहां पर सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक सी में
ठीक है, वहां पर कोल्ड वाटर है, साल में कुछ महीने वहां पर बर्फबारी, स्नोफॉल, ग्लेशियर, वहां पर जो पानी है समंदर का, इट बिकम्स फ्रोजन। लेकिन जो ब्लैक सी है वहां पर तो बहुत कम होता है बर्फ, वहां पर तो ऑलमोस्ट वार्म वाटर है, वहां पर तो पूरे साल में उस पानी को आप यूज कर सकते हैं। तो किस तरह के बहाने आप लोगों के हैं कि सवेट यहां पर आया कब्जा करने के लिए? अगर सवेट को कब्जा करना था पाकिस्तान के ऊपर तो 1960 में मई महीना है, बदावर एयरबेस पेशावर से पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान को यूज किया अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के लिए, मफाद के खातिर। U2 का वाकया हुआ, U2 इंसिडेंट हुआ। U2 एक जहाज था, स्पाई जहाज था अमेरिका का, इसको अमेरिका ने क्या किया, पेशावर से टेक ऑफ किया इस जहाज ने, सीधा मास्को, सवेट ने सीधा रशिया चला गया तबाह करने के लिए वहां पर, उसको तो वहां पर सवेट ने शट डाउन कर दिया। ये बात है मई 1960 की। उस वक्त निकिता जो थी, जो सारी था सोवियत यूनियन का लीडर, उसने काफी एक्शन भी लिया हमारे खिलाफ, गुस्सा आया उसको बहुत ज्यादा, उसने काफी स्पीचेस किए थे कि पाकिस्तान ने गलत किया, लेकिन जंग नहीं किया हमारे साथ। अगर सोवियत को लड़ना था अगेंस्ट पाकिस्तान तो 1960 में वो हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते थे, और उस वक्त हम मेंबर भी थे सीटो और सेंटो के भी। उसके बाद जब 1973 में पाकिस्तान लेफ्ट सीटो, तो उसी सोवियत यूनियन ने हमें दिया था कराची का स्टील मिल तोहफे में एज अ गिफ्ट। मैं हैरान हूं, जिस रशिया ने आकर पाकिस्तान को तोहफे में कराची का स्टील मिल दिया, उसके ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं कि वो यहां आया था हमें तबाह करने के लिए, उसका मकसद ये था कि कब्जा किया जाए पाकिस्तान के ऊपर। ये सेंटिमेंटल ना बने यार, ये जज्बाती होकर होकर हमने खुद को तबाह किया। और ये जो आप लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान ने तोड़ा सोवियत यूनियन को, अफगानी बेचारे तबाह हो गए सोवियत यूनियन के बाद। सोवियत यूनियन जब यहां से निकला, विथड्रॉ किया सोवियत ने 89 में, उसके बाद जो सिविल वार लगा 5-6 साल, नॉर्दर्न अलायंसेस, तालिबान, पूरा अफगानिस्तान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उनकी नस्लें तबाह हो गया अफगानिस्तान के अंदर। और आप कहते हैं कि अफगान ने शिकस्त दिया सोवियत यूनियन को। और जब ये अमेरिका अभी निकला तो फिर हमने ये सुना कि देखो भाई 20 साल का जंग है और यहां भी शिकस्त मिला अमेरिका को। अमेरिका का मकसद था अफगानियों को तबाह करना, पाकिस्तान को तबाह करना, इराक को तबाह करना, शाम को तबाह करना। अफगानिस्तान में बैठकर उसने किया ऐसा, उसने अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान को तबाह किया, इराक के ऊपर तेल पर कब्जा किया उसने जाकर, शाम के ऊपर तबाही जो है 2014-15 में उसने तबाह किया शाम को, वहां पर उसका मकसद था, पूरा हो गया। अमेरिका सुपर पावर पहले भी था, वो तो आज भी है। कुछ नुकसान हुआ अमेरिका को? क्या हुआ उनको? क्या गरीब हो गया अभी अमेरिका? क्या अमेरिका में गुर्बत है, महंगाई है? क्या उनकी इकोनॉमी डाउन है? कुछ नहीं है उनको। पहले 2001 में ताकतवर था, पावरफुल था अमेरिका, वो आज भी स्ट्रांग है, पावरफुल है अमेरिका। बेचारे अफगानी लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनकी नस्लें खत्म हो गए, पता नहीं 200-300 साल वो चले गए पीछे। अभी कुछ पिक्चर वायरल हुए थे कि वहां पर जो मुआशी बदहाली है, लोग अपने गुर्दे भेज रहे हैं, अपनी किडनियां लोग सेल कर रहे हैं, और यहां हम गुनगुना रहे हैं कि ये अफगानिस्तान है, इसने शिकस्त दिया अमेरिका को। वाह क्या बात है यार। हम कहेंगे पाकिस्तान यहां बैठकर कि तालिबान, वाह वाह, तालिबान ने धमकी दी इंडिया को, और तालिबान ने इंडिया को धमकी दी, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। या थोड़ा रेशनल हो जाएं, ये सेंटिमेंटल इमोशनल ना हो तो बेहतर है। बहरहाल ये मिखाइल गोर्बाचेव ने आकर खुद डिसॉल्व किया था सोवियत यूनियन को, बिकॉज ही लव्ड डेमोक्रेसी, ही लव्ड फ्रीडम। इसने कहा कि तमाम जो कंट्रीज हैं इन द कन्फेडरेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, सेंट्रल एशिया है, ईस्टर्न यूरोप है, कॉकसस कंट्रीज हैं, उनको हम देंगे आज़ादी, यहाँ उनको लिबर्टी मिल जाए तो बेहतर है। और इसके ये 2 पॉलिसीज, इनको लाजमी आप याद कीजिएगा, और ये तकरीबन पूछते हैं पेपर्स के अंदर आ जाते हैं ये कि ये किसके 2 पॉलिसीज थे। बहुत शुक्रिया देखने का, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।